हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ओवर थिंकिंग से कैसे बचे, खुद से कैसे बातें करें, ऐसा कुछ थंबनेल दिया हुआ है। आप यह थंबनेल देख करके आए हैं, इसका मतलब आप ओवर थिंकिंग करते हैं। मैंने आज का प्रॉफिट वीडियो नंबर 5 पे, जो कि 6 तारीख का था, 6 नवंबर का था, उसमें बताया था कि खुद से बातें करनी चाहिए। ठीक है, तो खुद से बातें कैसे करेंगे, खुद से बातें कैसे करेंगे उसका एक मैं आपको पिक्चर बताता हूँ। ठीक है, खुद से बातें करने से ना आपको पता चलता है कि आपके अंदर में क्या है। एग्जाम्पल देता हूँ। आप सुबह सुबह वॉक करने निकलते हैं या टहलने निकलते हैं घर से। जब टहलने निकलते हैं ना, मतलब खुद पे काम कर रहे हैं, सेहत बनाने के लिए, सेहत को ठीक रखने के लिए। आप चल रहे हैं, आपको रास्ते पे गड्ढे दिखाई दिए। आप चल रहे हैं, आपको रास्ते में गड्ढे दिखाई दिए। आप वहाँ पे क्या करेंगे? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट या म्यूनसिपैलिटी या जो भी हो, उसका जिम्मेदार जो भी हो, आप उसको दो चार खरी खोटी सुना दें। उसके पास जाकर के खरी खोटी नहीं सुनाएंगे। आप वहीं पर चलते चलते बोलेंगे, ये साली गवर्नमेंट अच्छी काम नहीं कर, है ना? मतलब कुछ तो कुछ निकलेगा। ज्यादा बड़े अपशब्द बोलना ठीक नहीं है, कठोर वचन बोलना ठीक नहीं है, तो विचार निकलेगा। तो ये विचार जो निकला, ये एक निगेटिव विचार है, किसी के बारे में बुरा। जो बोलना था आप सामने में रह के सामने वाले को बोलते तो दैट इज वैल्यूएबल थिंग। बट आपने यहाँ पे खुद से बातें की, लेकिन वो भी निगेटिव है। तो विचार, आप जब विचार करेंगे ना, खुद से बातें करेंगे, तो आपके मन में दो विचार आएंगे, दो थिंकिंग आएगी, दो सोच आएगी। उस सोच में पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, है ना? कैसे बातें करनी है, मैं आपको वही वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब विचार करेंगे ना, खुद से बातें करेंगे ना, तो आपके पास में दो किस्म के थॉट आएंगे, एक निगेटिव थॉट, एक पॉजिटिव थॉट। निगेटिव थॉट बहुत सारे आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन आप उस पॉजिटिव थॉट के पास में थोड़ा कम सोचेंगे एज कम्पेयर टू निगेटिव। ठीक है, तो ये जो सोच है ना, ये सोच, इसको ही आपको बदलना है। नेगेटिव थॉट को साइड करिए, हटाइए, दूर भगाइए। पॉजिटिव थॉट ऑटोमेटिकली वहां पे बन जाएंगे। मन में ना जो राक्षस होता है, वो नेगेटिव थॉट के कारण ही आता है। मन में जो, या जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है, वो सिर्फ नेगेटिव थॉट के कारण आती है, ऐसा कहना उचित होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, नेगेटिव थॉट जैसे जैसे आपके मन से हटता जाएगा, पॉजिटिव थॉट आता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। दूसरी बात, नेगेटिव थॉट का एक और कारण है मोबाइल। आप दिन भर मोबाइल के साथ में लगे रहते हैं, रात रात भर, दिन दिन भर। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट भी मोबाइल आपसे अलग हो जाए ना, तो आप चिड़चिड़ाने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो चिड़चिड़ाहट है ना, वो चिड़चिड़ाहट भी निगेटिविटी ही है। लत हो गई है आपको, लत से दूर रहिए। मैं कंटेंट बना जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं भी मोबाइल के पास लंबे टाइम तक नहीं रहता। एक टाइम तक रहा था, जिसका मुझे परिणाम भुगतना पड़ा। मैं कंप्यूटर के पास में रहता हूँ, बिकॉज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और ट्रेडिंग भी करता हूँ। लेकिन मोबाइल से उतना ज़्यादा लगाव नहीं रखता, क्योंकि अगर लगाव रखूँगा तो मैं अपने काम को नहीं कर पाऊँगा। तो मोबाइल से दूर रहिए। आपने देखा होगा, बच्चे रोते रहते हैं, 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा रोते रहते हैं, तो क्या करते हैं आजकल के माँ बाप? उसको मोबाइल थमा देते हैं, बच्चा चुप हो जाता है। ठीक है, फिर माँ बाप अपना काम करने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है उस दरमियान, उसको आप देखिए। जब बच्चा मोबाइल पकड़ता है तो एकदम फोकसफुली ऐसा देखता है, ऐसा
ऐसा देखता है मोबाइल को, इतना फोकस से देखता है जो फोकस उसको कहीं और लगाना चाहिए होता है। तो नेगेटिविटी जो होती है ना, वो बहुत जल्दी पकड़ने को मिलती है। मोबाइल हाथ में आया, बहुत ऐसा फोकस करके देखा, लेकिन उसी को अगर उसको पढ़ाई करने बोलो तो नहीं करेगा, ठीक है ना। और भी कोई चीज़ें बोलो तो नहीं करेगा। और खास करके मोबाइल के सानिध्य में, मोबाइल के साथ में एक लंबा वक्त बिताने के बाद मोबाइल छुड़वा दो तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो मोबाइल से दूर रहिए। आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं वीडियो मेरा, तो आपको एक बात कहना चाहूँगा। मोबाइल में जो शॉर्ट्स आते हैं ना यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे रील्स, स्वाइप करना छोड़ दो, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा टाइम खा देते हैं। अच्छा, टाइम खाते हैं वो अलग चीज़ है, वो जो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इसको छोटा बना देते हैं, छोटा, ठीक है। हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में हमारा व्यू जो होता है, अगर देखा जाए तो, अगर लंबे टाइम फ्रेम में देखा जाए 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो बाद में समझ में आता है कि जिस जगह हमने लॉस किया था मे बी हम लोग होल्ड करते तो प्रॉफिट, या ऐसा लगता है कि जिस जगह हमने प्रॉफिट किया था और थोड़ा होल्ड करते तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होता, या यहाँ पे बुक नहीं कर पाते तो हमको बड़ा लॉस हो जाता। बड़े टाइम फ्रेम में दिखता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में उसी समय लॉस होता है, उसी समय प्रॉफिट होता है। छोटा टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये बढ़ा जब यूट्यूब शॉर्ट्स आप ज़्यादा देखने लग गए, रील्स स्वाइप करने लग गए, है ना। ये जो स्कैल्पिंग है ना, स्कैल्पिंग 1-1 सेकेंड, 10-10 सेकेंड, 5-5 सेकेंड, ये आपको नुकसान कराता है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में काम कीजिए, बड़ी सोच रखिए, विचार लंबा होना चाहिए, पॉजिटिव विचार होना चाहिए, तब आप अलग अलग विचारों से बचेंगे। आगे मैं और कंटिन्यू करूँगा इन बातों को, अभी यहीं तक। आगे आगे की वीडियोस देखते जाइए। मैं साइकोलॉजी पे इतनी सारी वीडियो बनाऊंगा जहाँ से आपकी सोच बदल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।